चलिए आज का वीडियो बहुत ही दोस्तों लाजवाब होने वाला है, क्योंकि आज से वीडियो से दोस्तों हम लोग 500 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन का फिजिक्स का दोस्तों आज पार्ट 14 नंबर वीडियो को समाप्त कर लेंगे डी स्टूडेंट। यानी कि आप लोग को 35 गुना आप लोग 24 कर दीजिए, जितना आप लोग आएगा डी स्टूडेंट उतना ऑब्जेक्टिव आप लोग आज बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आप लोग को पता है डी स्टूडेंट हम लोग 500 ऑब्जेक्टिव का एक भौकाल सीरीज लाए थे डी स्टूडेंट, जिसमें आप लोग को बोर्ड एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे सभी क्वेश्चन को यार चैप्टर वाइज यानी कि दोस्तों आप लोग को जितना होता है दोस्तों कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 14 नंबर दोस्तों पार्ट में हम लोग पहुंच चुके। इसके पहले के पार्ट को आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख लेना डी स्टूडेंट। वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में ज्यादा ही आप लोग को नॉलेज देखने को मिलेगा डी स्टूडेंट। तो सही पे ध्यान से लास्ट तक बनाना। ओके चलिए यहाँ पर आप लोग देखोगे डी स्टूडेंट की आप लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बाटहीन धारा के लिए है। देखो ये सब काफी इंपॉर्टेंट कौन सा था डी स्टूडेंट, क्योंकि इस बार दोस्तों 2022 का जो कंपार्टमेंटल का एग्जाम हुआ था तो 2-3 महीने पहले उसमें यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना, पे ध्यान से सभी लोग लास्ट तक बन रहे हो। देखो कहा जाए कि बाटहीन धारा के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। देखो डी स्टूडेंट ये कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डी स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। देखो बाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक की बात कर रहा है, और जो बाटहीन धारा के लिए जो शक्ति गुणांक होता है दोस्तों 0 होता है। कितना होता है डी स्टूडेंट? चलिए बहुत अच्छा, यहाँ से जो विद्यार्थी शून्य लगाए बिल्कुल करेक्ट है। सही विद्यार्थी यार लास्ट तक बना रहे हो, बिल्कुल आप लोग का क्लियर हो जाएंगे डी स्टूडेंट। यानी कि बाटहीन धारा के लिए निम्नलिखित में से कौन शक्ति गुणांक दोस्तों सही होगा, तो याद रखना शून्य हो जाएगा। 2022 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलिए देखो सोडियम का देहले तरंगदैर्घ्य का दोस्तों मान पूछा जा रहा है दोस्तों। सोडियम है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है ना स्टूडेंट। यानी कि इसका दोस्तों थ्रेशोल्ड दोस्तों जो देहले तरंगदैर्घ्य होगा वो क्या हो जाएंगे। सोडियम के लिए पूछा जा रहा है डी स्टूडेंट, तो सोडियम के लिए 540 नैनो एनएमीटर होता है डी स्टूडेंट। किसी में होता है एनएमीटर में, देहले तरंगदैर्घ्य का मान यहाँ से ए नंबर हो जाएंगे। अगर आप लोगों से दोस्तों पूछे सीजियम का तो बी नंबर लगा देना। अगर आप लोगों से पूछा जाए दोस्तों लिथियम का तो सी नंबर लगा देना। अगर आप लोगों से चांदी का दोस्तों पूछा जाए क्या देहले तरंगदैर्घ्य तो ऑप्शन नंबर डी लगा देना। यानी कि डी स्टूडेंट आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि सोडियम का दोस्तों जो वेवलेंथ होगा दोस्तों थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा, बिल्कुल आप लोग को याद रखना 540 दोस्तों एनएम हो जाएगा यहाँ से डी स्टूडेंट। देखो ये सब क्वेश्चन अदर यूट्यूब पर आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा डी स्टूडेंट, क्योंकि मैं आप लोग को ऑलरेडी पहले से बतलाते रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम जो क्वेश्चन का पैटर्न था उसी क्वेश्चन के पैटर्न को हम लोग दोस्तों अपनाते हैं, ठीक है ना डी स्टूडेंट। यानी कि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आप लोग को कवर करने एक भी बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है ना डी स्टूडेंट। रेगुलर क्लास करना, शाम को 7 बजे और 8 बजे क्लास चलता है। चलिए यहाँ पर देखोगे तो कहा जाए कि चांदी का कार्यफलन होता है डी स्टूडेंट। देखो चांदी का जो कार्यफलन होता है दोस्तों उसके पहले आप लोग का सोडियम का कार्यफलन दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है डी स्टूडेंट। यानी कि दोस्तों सोना यानी कि आप लोग का दोस्तों सोडियम का कार्यफलन दोस्तों 275.75 होते हैं। ये क्वेश्चन 2022 के दोस्तों सेंटअप एग्जाम में पूछा गया था, साथ में एनुअल एग्जाम में पूछा, दोनों में पूछा गया। लेकिन दोस्तों चांदी का कार्यफलन पूछा, चांदी का दोस्तों कार्यफलन दोस्तों कितना होता है 4.75 होता है। ये दोस्तों कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया है। यानी कि 2 बार लगातार क्वेश्चन पूछा 2022 के 2022 के कंपार्टमेंटल में। अब हो सकता है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि सीजियम का दोस्तों क्या होता है, तो याद रखना 2.12 हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर सीजियम का हुआ, ये आप लोग का दोस्तों किसका होगा, सोडियम का हो गया। ये आप लोग का चांदी का हो गया, ये आप लोग का प्लेटिनम का दोस्तों कार्यफलन होगा, ठीक है स्टूडेंट। देखो आप लोग को एग्जाम में भौकाल मत देना, क्योंकि हम लोग दोस्तों एक क्वेश्चन से हम लोग दोस्तों 5 नंबर क्लियर आप लोग को कराते डी स्टूडेंट। रेगुलर क्लास करोगे मैं दोस्तों आशा के साथ का तो डी स्टूडेंट आप लोग को एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि हम लोग वही पैटर्न पर चलते हैं जो बिहार बोर्ड के द्वारा बनाया हुआ पैटर्न है। चलिए अब यहाँ से सही विद्यार्थी गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ से आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। देखो एक दोस्तों जीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, पहले 1 जीगा होता क्या है डियर स्टूडेंट। 1 जीगा क्या होता है आप लोग को बता चुके हैं 5 ऑब्जेक्टिव में ही दोस्तों 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है दोस्तों 1 जीगा बराबर, ठीक है ना डियर स्टूडेंट 1 जीगा बराबर। और आप लोग को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पाता है दोस्तों कितना होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है डी स्टूडेंट। चलिए एकदम भौकाल मचा देंगे एग्जाम में, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल कंफर्म होना। आप लोग को जितना बता देंगे इसी में से देखिए 1.10⁻⁹ कूलम होता है। और 1 जीगा दोस्तों 10⁻9 होता है। इसको और इसको ऐड करेंगे तो आप लोग का माइनस का 10 ऊपर में पावर आएगा कि नहीं। तो दोस्तों 1 जीगा दोस्तों 10⁻9 हुआ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दोस्तों पावर जुटेगा। तो आप लोग को 10 और माइनस दोस्तों 9 को जोड़ोगे तो -10 आएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ये क्वेश्चन
आप लोग को करा चुके हैं 500 ऑब्जेक्टिव सीरीज में, तो एक बार और कवर करने, क्योंकि दोस्तों 22 के देखा मैंने तो 2022 के कंपार्टमेंटल में भी पूछा हुआ है, ठीक है डियर स्टूडेंट। यानी कि मैं जो क्वेश्चन गेस कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिले। अदर यूट्यूब जे का आप लोग को दोस्तों ये पूछेगा वो पूछेगा, लेकिन मैं आप लोग को बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूँ डियर स्टूडेंट जितना बता रहा हूँ बिल्कुल पूछेगा। देखो 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों 22 के कंपार्टमेंटल में पूछा, तो हो सकता है 2023 में पूछा जाएगा। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो सही विद्यार्थी को पता होना चाहिए 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, 10⁶ होता है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। चलो याद रखो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ होता है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। अब -9 और दोस्तों 6 को जोड़ो तो -13 दोस्तों 13 आ जाएंगे। तो यहाँ से जो है विद्यार्थी ये नंबर लगाए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हम लोग बोर्ड एग्जाम में भौकाल मचा देंगे डियर स्टूडेंट। जो है विद्यार्थी यहाँ से ये नंबर लगाए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए एक एक क्वेश्चन को एकदम एग्जाम में याद कर लेंगे डियर स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग आपके लिए इतना मेहनत करते हैं डियर स्टूडेंट, तो आप लोग को फर्ज बनता है कि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी को फ्रेश कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखो कैल्शियम का दोस्तों देहली ऊर्जा की बात है। देखो कैल्शियम के देहली ऊर्जा की बात आया डियर स्टूडेंट, तो कैल्शियम की देहली ऊर्जा क्या होती है, तो आप लोग को याद रखना 460 Nm होता है दोस्तों कैल्शियम का। इसके अतिरिक्त 456 जो होता है दोस्तों 656, चलो इसका तो डी हो गया। चलो यहाँ पर 656 जो होता है दोस्तों सीजियम का देहली ऊर्जा होता है, ठीक है ना विद्यार्थी। चलिए एकदम एग्जाम में भौकाल मचा देंगे। जो 565 होता है दोस्तों ये आप लोग का लगता है किसका, प्लेटिनम नहीं यार क्या उसे बोलते हैं, याद भूल रहे हैं स्टूडेंट, याद भूल रहे हैं, लेकिन पीए से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, पास से स्टार्ट होता है, याद भूल रहे हैं स्टूडेंट क्या बोलते हैं उसे, ठीक है ना। चलो यहाँ से बिल्कुल क्लियर करना है स्टूडेंट, डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलो 540 तो सोडियम का होता है। चलिए बिल्कुल देखो कैल्शियम का पूछेगा तो याद रखना 460 Nm हो जाएंगे दोस्तों देहली तरंगदैर्ध्य, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो बिल्कुल क्लियर कर लो स्टूडेंट। चलिए देखो ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण है, तो दोस्तों गामा किरण जो होता है दोस्तों ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। अब देखो गामा किरण कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, देखो विद्यार्थी गामा किरण, ठीक है डियर स्टूडेंट, कौन सा किरण, गामा किरण। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से देखोगे ऑप्शन नंबर सी हो देंगे गामा किरण दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए देखो महत्तम भेदन क्षमता किसकी होती है, महत्तम भेदन क्षमता, महत्तम भेदन क्षमता जो होती है डियर स्टूडेंट किसकी होती है। चलिए एकदम बिल्कुल भौकाल मचा देंगे डियर स्टूडेंट। देखो गामा के ना के महत्तम भेदन क्षमता का कारण दोस्तों इसका काम तरंग दैर्ध्य, देखो काम तरंग दैर्ध्य के कारण दोस्तों इसकी महत्तम भेदन क्षमता होती है, ठीक है ना विद्यार्थी। यानी कि इसकी महत्तम भेद देखो बीटा किरण दोस्तों आप लोग को इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से, बी प्रकार से, इस प्रकार से आता है बीटा किरण, ठीक है ना। इसमें दोस्तों महत्तम भेदन क्षमता पा जाती है क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य जो होता है, तरंगदैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ जो होता है दोस्तों कम होता है इस कारण से, ठीक है ना दोस्तों। चलिए जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं स्टूडेंट बिल्कुल आप लोग ले लेंगे, क्योंकि आपको 500 ऑब्जेक्टिव सीरीज और दोस्तों समाप्त होना उसका ही पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए गामा किरणों का दोस्तों होता है, देखो गामा किरणों का क्या होता है, सही विद्यार्थी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए। देखो गामा किरणों का दोस्तों होता है, देखो गामा किरण जो होता है दोस्तों इसका शून्य आवेश होता है दोस्तों, द्रव्यमान भी जो होता है और वो भी शून्य हो जाता है, यानी कि शून्य आवेश शून्य द्रव्यमान, देखोगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। यानी कि दोस्तों चार्ज और मास दोनों जो हो जाएंगे शून्य हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। यहाँ से जो विद्यार्थी ये नंबर लगाए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखो कुर्सी के समीकरण से दोस्तों ज्ञात होता है कि तरंगदैर्ध्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान दोस्तों डिक्रीज करेगा डियर स्टूडेंट, यानी कि देखो कि बी नंबर इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए डियर स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन को हम लोग तोड़ देंगे, यानी कि तरंगदैर्ध्य का मान दोस्तों बढ़ेगा, अपवर्तनांक का मान क्या जाएगा तो डिक्रीज करेगा, घट जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। चलिए देखो डियर स्टूडेंट टेफ्लॉन का पैरावैद्युत स्थिरांक क्या होता है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए देखो डियर स्टूडेंट पैरावैद्युत का दोस्तों टेफ्लॉन का पैरावैद्युत स्थिरांक होता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, पैरावैद्युत स्थिरांक होता है, ठीक है ना विद्यार्थी। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट टेफ्लॉन का पैरावैद्युत स्थिरांक 2.1 होता है, ठीक है दोस्तों 2.1 होता है। अगर आप लोगों से दोस्तों पूछा जाए, क्या पूछा जाए दोस्तों बेंजीन का क्या होता है, बेंजीन का क्या होता है तो याद रखना 2.6 होता है बेंजीन का, बेंजीन जो होता है दोस्तों C6H6 इसका दोस्तों पैरावैद्युत स्थिरांक कितना होता है तो 2.23 होता है, ठीक है ना। अगर कागज का पूछेगा तो 3.5 होता है, ठीक है ना, क्लियर कर लो, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। यानी कि टेफ्लॉन का पैरावैद्युत स्थिरांक जो देंगे डियर स्टूडेंट यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो देंगे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए एक एक क्वेश्चन को एग्जाम में फोड़ देंगे। चलिए निर्वात का पैरावैद्युत जो सामर्थ्य होता है डियर स्टूडेंट सही विद्यार्थी का कहना ए नंबर लेकिन गलत है। देखो
आप लोग का पैरा वैद्युत समर्थ स्थिरांक नहीं पूछा डियर स्टूडेंट, एक पैरा वैद्युत स्थिरांक होता है डियर स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से समझेंगे। देखो पैरा वैद्युत एक स्थिरांक होता है, क्या होता है, स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है, उसका दोस्तों वन होता है, क्या होता है, वन होता है। लेकिन यहाँ पर समर्थ पूछा, समर्थ का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है, 100% क्लियर कर लो, ठीक है ना। लेकिन आप लोग को पैरा वैद्युत समर्थ का यार क्या पूछा जा रहा है, पैरा वैद्युत समर्थ दोस्तों निर्वात का पूछा जा रहा है, और निर्वात का जो पैरा वैद्युत समर्थ होता है दोस्तों इन्फिनिटिव होता है, यानी कि दोस्तों चलिए बिल्कुल अनंत होता है डी स्टूडेंट। यानी कि दोस्तों आप लोग को याद रखना है, पैरा वैद्युत स्थिरांक पूछेगा, कांस्टेंट पूछेगा डियर स्टूडेंट, तो आप लोग को क्या रखना है, याद रखना 1 होगा। लेकिन आप लोग को समर्थ पूछेगा, याद रखना है बी नंबर हो जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए हम लोग गेस करते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ ले ही जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्लियर करते हैं, जैसे नाइनो कुलाम दोस्तों ये होता है तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, माइक्रो दोस्तों कुलाम ये होता है तो ये भी पूछ लिया गया था। देखिए अब ये वाला कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग को देखिए सेंटअप एग्जाम होने वाला कुछ अगले महीने, या तो दोस्तों इंटरनेट मॉडल पेपर या तो फाइनल एग्जाम, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। एक पिको फैराड दोस्तों क्या होता है, देखो एक पिको जो फैराड होता है डियर स्टूडेंट, आप लोग को याद रखना दोस्तों 10⁻12 होता है डियर स्टूडेंट, क्या होते हैं 10⁻12 फैराड होते हैं दोस्तों, एक पिको फैराड है, ठीक है डियर स्टूडेंट। कितना, एक पिको फैराड ओवर 10⁻12 फैराड होता है। यहाँ से जो विद्यार्थी जो भी कैंडिडेट इसका ए नंबर ऑप्शन लगा है बिल्कुल सही है डियर स्टूडेंट। चलिए देखो विद्युत फ्लक्स डियर स्टूडेंट, विद्युत फ्लक्स ई डॉट डी है, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलो यहाँ से ई डॉट डी हो गया डियर स्टूडेंट विद्युत फ्लक्स, तो यहाँ से हम लोग दोस्तों मात्रक निकालना है, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आप लोग को याद है वोल्ट मीटर हो जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। और न्यूटन बटा दोस्तों कूलम मीटर इसको हो जाएंगे, यानी कि दोनों हो जाएंगे। देखो कैसे, देखो विद्यार्थी आप लोग को पता है इसका दोस्तों इलेक्ट्रिक दोस्तों जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दोस्तों यूनिट जो होता है क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है, सभी विद्यार्थियों को पता है, और वोल्ट बटा मीटर भी होता है। और एरिया का आप लोग का क्या होता है दोस्तों, एरिया का क्या होता है, चलिए डियर स्टूडेंट बिल्कुल बिल्कुल, चलिए एरिया का दोस्तों क्या होता है, चलिए आप लोग कमेंट कीजिए एरिया का क्या होता है। चलो विद्यार्थी बिल्कुल बिल्कुल मीटर स्क्वायर होता है एरिया का, ठीक है डियर स्टूडेंट। यानी कि ये दोस्तों विद्युत फ्लक्स ई डॉट ए डी ए होता है डियर स्टूडेंट। तो आप लोगों को पता चला कि ई दोस्तों यानी कि विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटा कूलम होता है, और दोस्तों एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप लोगों को क्या मिला, न्यूटन मीटर स्क्वायर और दोस्तों कूलम इनवर्स, देखो सी नीचे आए तो इनवर्स का रूप लेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, इसलिए ये हो गया। आप लोग सोचोगे वोल्ट मीटर कैसे हो गया सर, देखिए हम लोग वोल्ट मीटर बता दें कैसे हो, देखो ई डॉट डी ए होता है ना, ठीक है स्टूडेंट। तो ये दोस्तों आप लोग को पता है कि वोल्ट बटा मीटर में दोस्तों होता है मात्रक इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है स्टूडेंट। चलिए और यहाँ से आप लोग को पता है डीए का दोस्तों क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है कि ना, बिल्कुल 1 मीटर से 1 मीटर खत्म यानी कि वोल्ट मीटर हो गए, ठीक है स्टूडेंट। देखो हम लोग यार सोल्यूशन के साथ बताते हैं ताकि आप लोग को यार समझ में आ जाए, ठीक है स्टूडेंट। ये नहीं कि रटवा दिए इसका ये हुआ उसका ये हुआ, ऐसा आप लोग को दिमाग में नहीं हटेगा, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग रेगुलर क्लास करो, बोर्ड एग्जाम में बहुत काम चाहते हो क्या ऑप्शन नंबर सी यानी कि बी और सी दोनों हो जाएंगे स्टूडेंट। चलिए देखो कोई भी यूट्यूब पर देखो स्टूडेंट ये क्वेश्चन को कवर नहीं करेगा, अगर कवर किया होगा दोस्तों तो शायद ही, ठीक है ना स्टूडेंट। पूरे यूट्यूब पर खोलो ये क्वेश्चन आप लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मिलेगा क्योंकि एग्जाम में आएगा। ठोस कोण का मात्रक दोस्तों एस्टेडियन होता है, ठोस कोण या घन कोण, देखो दोस्तों इसको उलट के पूछ सकता है घन कोण, ठीक है ना, घन कोण को ही ठोस कोण कहते हैं, जो कि दोस्तों आप लोग का दोस्तों क्या बोलते हैं उसके गॉस थ्योरम जो था उसमें पढ़ना है। तो याद रखना ठोस कोण का मात्रक जो था एस्टेडियन होता है, यहाँ से देखोगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भौकाल मचा देंगे पूरे यूट्यूब पर, ये क्वेश्चन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं देखने को मिलेगा। देखिए धारा सुग्राहिता दोस्तों जो है ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के सेंटअप एग्जाम में दोस्तों, जो कि आम एग्जाम बिहार बोर्ड लेता है। और ये दोस्तों फाइनल एग्जाम जो होता है दोस्तों, फाइनल नहीं 2022 का जो होता है दोस्तों क्या बोलते हैं कंपार्टमेंटल एग्जाम, उसमें पूछा गया है। और ये दोस्तों क्वेश्चन है 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ है। डियर स्टूडेंट कब पूछा गया, देखिए हम लोग पूरा यार आप लोग को थ्योरी ही बता दिए, लो यहाँ से विक्षेप बात डाल दोस्तों सेंटअप एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। और ये दोस्तों 2022 के कंपार्टमेंटल में और 2022 के एनुअल एग्जाम में, यानी कि तीनों 2022 से में पूछा गया है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। आप लोग सोच लो काफी इंपोर्टेंट है। सुधारा सुग्राहिता दोस्तों विक्षेप बटा धारा होती है, थीटा बटा आई होती है, एन बी बटा सी होती है डियर स्टूडेंट। यानी कि जब पता चला दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है तीनों, तो आप लोगों को पता चला दोस्तों धारा सुग्राहिता के अलावा दोस्तों धारा वोल्टेज सुग्राहिता भी आप पूछा जाएगा। देखो नहीं ये एग्जाम में पूछा गया, नहीं ये एग्जाम में पूछा गया, नहीं ये पूछा गया। अब दोस्तों उम्मीद की है किरण जागिया कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। 2023 सब में लगा दो, सब 2023 में पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए
ये एक ना एक क्वेश्चन पक्का बोर्ड एग्जाम में फाइनल में रहेगा डियर स्टूडेंट, तो आप लोग क्लियर कर लो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पक्का इसमें से कोई एक रहेगा। पूछेगा वोल्टेज सुग्राहिता बराबर क्या होता है, तो विक्षेप बटा विभवांतर भी होता है, थीटा बटा भी होता है, एन बी आई बटा सी भी होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलो क्लियर कर लो, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा डियर स्टूडेंट। चलिए देखो, एक हेनरी बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, देखो एक हेनरी दोस्तों 1 वेबर पर एम्पियर होता है डियर स्टूडेंट, होता है कि ना, बिल्कुल। देखो स्व प्रेरक पूछे या नॉन प्रेरक पूछे या दोस्तों प्रेरक पूछे, सभी का मात्रा क्या होता है, हेनरी होता है। और हेनरी दोस्तों जो होता है, एक हेनरी बराबर दोस्तों क्या होता है, 1 वेबर पर एम्पियर होता है। और इसके क्वेश्चन की बात करूं तो 2022 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा हुआ है। मुझे यकीन नहीं होता जो मैं क्वेश्चन या गेस किया और दोस्तों 22 का कंपार्टमेंटल का क्वेश्चन देखा, तो यार सही में यार मेरे द्वारा दोस्तों सेलेक्ट किया क्वेश्चन एग्जाम में लड़ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग को यकीन ना हो दोस्तों, यकीन ना हो तो सेंटअप एग्जाम भी होने वाला है कुछ महीने, बस जितना दिन हो बस याद कर लो दोस्तों। अगर आप लोग 5 सब्जेक्ट का सीरीज नहीं देखो तो एक दिन में पार्ट 13 तक आप लोग को बना देंगे, वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाकर क्लियर कर लो एक दिन में, ठीक है ना दोस्तों। मात्र लगे 5 से 6 घंटे, या तो पीडीएफ कोर्स ले सकते हो यार, बहुत कम राशि। चले यहाँ से ए नंबर हो जाएंगे। देखो डियर स्टूडेंट, ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। एलसी परपथ का शक्ति गुणांक होता है डियर स्टूडेंट, एलसी परपथ का जो शक्ति गुणांक होता है दोस्तों, सभी विद्यार्थी को पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट। चलिए बिल्कुल बिल्कुल डियर स्टूडेंट, चलिए सही विद्यार्थी, गजब गजब। देखो डियर स्टूडेंट, एलसी और परपथ की, तो एलसी जो परपथ होता है दोस्तों, एलसी परपथ, इसका जो शक्ति गुणांक होता है दोस्तों, पावर फैक्टर, वो दोस्तों आप लोग को याद रखना 0 होते हैं, ठीक है दोस्तों। एलसी परपथ का शक्ति गुणांक एक कलांतर भी होता है, ये सब आप लोग को क्लियर करा देंगे। तो आप लोग बिल्कुल रेगुलर क्लास को डियर स्टूडेंट आप लोग को लास्ट में ले चलेंगे वेबसाइट पर, तारों के सर में। चलिए देखो, एलसी परिपथ की दोस्तों जो कलांतर होती है दोस्तों, वो क्या होता है, एलसी परिपथ का जो कलांतर होता है डियर स्टूडेंट, वो क्या होता है, ठीक है ना। एलसी परिपथ का जो कलांतर होता है पाई/2 होता है डियर स्टूडेंट। यहाँ से देखोगे ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत ही अच्छा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएंगे, तो याद रखना एलसी परिपथ का जो कलांतर होता है पाई/2 होता है। और शक्ति गुणांक क्या होता है, तो याद रखना डियर स्टूडेंट दोस्तों। चलिए बिल्कुल 0 होगा शक्ति गुणांक। चलिए देखो यहाँ से डियर स्टूडेंट कहा जाए कि शक्ति गुणांक शुद्ध प्रेरकत्व होगा। देखो प्योर दोस्तों जो होता है, प्योर दोस्तों इसको कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलो यहाँ पर शुद्ध प्रेरकत्व का दोस्तों जो होता है कोफिशिएंट, इसका दोस्तों जो आप लोग का शक्ति गुणांक होता है दोस्तों, ये क्या होते हैं आप लोग बताइए। देखो शुद्ध प्रेरकत्व दोस्तों 22 के कंपार्टमेंटल एग्जाम पूछा तो शुद्ध प्रेरकत्व का दोस्तों, यानी कि आप लोग का दोस्तों शुद्ध प्रेरकत्व इसका शक्ति गुणांक जो होता है दोस्तों बिल्कुल 0 ही होता है, ठीक है डियर। चलिए एकदम एक एक क्वेश्चन को याद कर लो, यहाँ से जो विद्यार्थी बिना नंबर लगाए हो बिल्कुल करेक्ट है डियर स्टूडेंट। चलिए डियर स्टूडेंट बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध प्रेरकत्व का दोस्तों आप लोग का बिल्कुल यहाँ से भी नंबर हो जाएंगे। चलिए शुद्ध प्रतिरोध का शक्ति गुणांक 1 होगा, ठीक है दोस्तों। क्या होंगे 1 हो जाएंगे, शक्ति गुणांक 1 होगा दोस्तों। और शुद्ध प्रेरकत्व का यार शक्ति गुणांक पूछेगा तो 0 हो जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर कर लो। और दोस्तों संधारित्र का पूछेगा तो 0 हो जाएंगे। ये सब आप लोग को बता चुके, रेगुलर क्लास करोगे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए देखो दाता आपद्रव्य परमाणु में दोस्तों जो संयोजकता होते हैं 5 होती है, जैसे कि आप लोग को 5 संयोजी पढ़ेंगे, 30 संयोजी पढ़ेंगे, एन टाइप, पी टाइप, अर्धचालक पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में या तो केमिस्ट्री में, ये सब आप लोग को वहां से मिल जाएंगे, ठीक है डियर। यानी कि दाता आपद्रव्य परमाणु की जो संयोजकता होती है 5 होती है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। चलिए देखो धात्रीय प्रतिघात, ये भी क्वेश्चन 21 में पूछा हुआ है। धात्रीय प्रतिघात 2 (ओमेगा c) होता है डियर, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो देंगे। इसके अतिरिक्त भी आप लोग को बात ला चुके हैं डियर, रेगुलर क्लास का एक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है ना। चलिए देखो ये तो लगातार एग्जाम में पूछा जाए डियर, कहा जा रहा है कि टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति प्रयास होता है। देखो टीवी जो प्रसारण होता है दोस्तों, इसके लिए जो आवृत्ति का प्रयोग किया था 300 मेगाहर्ट्ज लिया जाता है। चले बहुत अच्छे डियर, देखो 30 से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज देखोगे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है डियर। जो ये विद्यार्थी इसका सी नंबर ऑप्शन लगाए हो बिल्कुल करेक्ट है डियर, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामबाण क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए आप लोगों से कहा जा रहा है कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। देखो नाभिक में दोस्तों न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है दोस्तों, आप लोग को पूछा हुआ क्वेश्चन है A-0 होता है दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चलिए यानी कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएंगे A-J, ठीक है ना। चलिए
काफी इंपोर्टेंट ये स्टूडेंट तो बिल्कुल क्लियर करना। चलिए निम्नलिखित में से कौन से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन ये स्टूडेंट, ठीक है ना। ध्यान रखना ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखो ये सब हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये स्टूडेंट। आप लोग न्यूमेरिकल वगैरह या दोस्तों आप लोग पढ़ते होंगे तो ये सब सूत्र का यूज अनिवार्य है दोस्तों, इसके बिना यार नहीं कल्पना कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आप लोग को याद रखना दोस्तों, इसका जो सही रिलेशन होगा बी स्क्वायर बराबर हो देंगे दोस्तों बी स्क्वायर दोस्तों एच हो देंगे यहाँ से, और यहाँ से बी स्क्वायर भी हो देंगे डी स्टूडेंट। चलिए यहाँ से जो विद्यार्थी ये नंबर लगाए बिल्कुल करेक्ट है डी स्टूडेंट। चलिए देखो शुद्ध संधारित्र का कलांतर, देखो शुद्ध संधारित्र का दोस्तों कलांतर कितना होता है, शुद्ध संधारित्र का दोस्तों जो कलांतर होता है स्टूडेंट फेज ऑफ डिफेंस ऑफ प्योर दोस्तों कैपेसिटर, तो आप लोग को कमेंट करना। चलिए डियर स्टूडेंट बिल्कुल π/2 होता है, यानी कि शुद्ध दोस्तों जो कैपेसिटर होता है दोस्तों संधारित्र, इसके लिए दोस्तों जो होता है आप लोग का दोस्तों क्या, तो दोस्तों कलांतर, तो याद रखना दोस्तों क्या होता है शुद्ध संधारित्र का π/2 होता है स्टूडेंट। भौकाल मचा देंगे एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए डियर स्टूडेंट आप लोगों से कहा जाए कि प्रयोगशाला में उत्पन्न उच्च क्षेत्र के लिए चुंबकन क्षेत्र के लिए 20 जो भी फैक्टर का जो वैल्यू होता है दोस्तों 1 होता है, यहाँ से ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखो ये सब क्वेश्चन आप लोग सोचे कहाँ से कवर करें, जहाँ से बोर्ड एग्जाम तैयार कर रहा है ना क्वेश्चन दोस्तों, जहाँ से बिहार बोर्ड का नजर है वहाँ से क्वेश्चन हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है डियर। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए होंगे तो आप लोग का स्टेटस के माध्यम से आप लोग देख लेंगे, ठीक है डियर। चलिए देखिए एक टेस्ला बराबर दोस्तों होता है, देखो एक टेस्ला जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, एक टेस्ला ध्यान रखना न्यूटन बटा एम्पियर मीटर होता है डियर, ठीक है ना। न्यूटन बटा एम्पियर मीटर या तो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है डियर, ये दोनों होता है, ठीक है ना। दोनों को क्लियर करें, हर वीडियो में समझिए ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे यार, क्या बताऊँ यार पूछा जाएगा, ठीक है ना। ये देखो ये दोस्त दिया है बोल्ट के बराबर दे दिया, ठीक है, ये हेनरी दे दिया है। चलिए ये नहीं होगा, चलो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। भौकाल मचा देंगे, क्या मचा देंगे, भौकाल। ओके डियर स्टूडेंट चलिए रेगुलर क्लास करोगे सभी क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में दोस्तों क्या कर देना, भौकाल मचा देना है, सभी क्वेश्चन को यार फाड़ देना है। चलिए चलो विद्यार्थी देखो एक गॉस बराबर दोस्तों क्या होता है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों एक जो गॉस होता है दोस्तों किसके इक्वल होता है, देखो सही विद्यार्थी को पता होगा एक दोस्तों इसको हम लोग गॉस जी मत समझना, एक गॉस है डी स्टूडेंट, ठीक है ना। एक गॉस जो होता है दोस्तों कितना के बराबर होता है, तो डी स्टूडेंट आप लोग इस प्रकार से नहीं पूछा जाएगा एक गॉस, तो यार 10⁻⁴ टेस्ला होता है, कई बार बोर्ड एग्जाम में यार बतला चुके हैं 10⁻⁴ टेस्ला डी स्टूडेंट। यहाँ से देखोगे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही देंगे। चलो विद्यार्थी आप लोगों से एक दोस्तों मौखिक क्वेश्चन कहते हैं कि दोस्तों क्या, ठीक है स्टूडेंट क्वेश्चन है बोले एक गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला होता है, तो अगर आप लोगों से पूछो एक टेस्ला बराबर दोस्तों क्या होता है, एक टेस्ला, हाँ एक टेस्ला बराबर दोस्तों क्या होता है, आप लोग कमेंट करो एक टेस्ला बराबर दोस्तों क्या होता है। एक टेस्ला जो होता है टेस्ला बराबर ने एक टेस्ला जो होता है कितने स्क्वायर होता है 10⁻⁴, यहाँ पर +4, ठीक है ना, +4, और यहाँ से आप लोग का गॉस हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों आप लोग का यानी एक टेस्ला बराबर 10⁻⁴ गॉस हो जाएंगे, और एक गॉस पूछेगा 10⁻⁴ गॉस हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा डी स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए डी स्टूडेंट ये पर आप लोग को इस क्वेश्चन का आप लोग को कमेंट करके बतलाना डी स्टूडेंट कि इसका आप लोग का राइट आंसर क्या देना चाहेंगे डी स्टूडेंट, ठीक है ना। चले कहा एक समान वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करता है, प्रोड्यूसेस अ चार्ज ऑफ मूविंग विथ यूनिफॉर्म दोस्तों वेलोसिटी, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इसका आप लोग कमेंट करके बताना विद्यार्थी क्या विद्युतीय क्षेत्र, क्या चुंबकीय क्षेत्र, क्या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, क्या इनमें से कोई नहीं, ठीक है स्टूडेंट। इसका आप लोग कमेंट करके बताना, जो विद्यार्थी 32 का कमेंट कीजिए सभी लोग, ठीक है ना। कमेंट चैट में नहीं मानेंगे, कमेंट कीजिए दोस्तों ताकि और विद्यार्थी के इसका आप लोग को आंसर पता रहे, ठीक है ना। विद्यार्थी कमेंट किया जिसका पहले सबसे पहले आंसर रहेगा उसके आंसर को पिन कर दिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखो थॉमसन विधि द्वारा दोस्तों ये ज्ञात किया जाता है, देखो थॉमसन विधि है दोस्तों, इसमें दोस्तों ज्ञात किया जाता है, देखो थॉमसन विधि द्वारा दोस्तों हम लोग जो ज्ञात करते हैं डियर स्टूडेंट वो क्या करते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोग को पीडीएफ भी बताएंगे कहाँ से पढ़ना है। देखो थॉमसन विधि द्वारा दोस्तों इलेक्ट्रॉन का ना ही संवेग ज्ञात किया जाता है, ना ही आवेश ज्ञात किया, ना ही द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। आप लोग को याद रखना आवेश तथा द्रव्यमान का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, उसी को हम लोग दोस्तों ज्ञात करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। यानी कि थॉमसन विधि द्वारा दोस्तों, यानी कि थॉमसन एक वैज्ञानिक का ही नाम कह सकते हो, इसके जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा दोस्तों द्रव्यमान का अनुपात को दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों, मापते हैं दोस्तों, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए ज्ञात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलो डी स्टूडेंट आप लोगों को ले चलेंगे तारों के सर में, थोड़ा सा वेट करना, ठीक है ना। चलिए
देखो रेडिवार के दोस्तों नियतांक का मात्रक क्या होता है। देखो रेडिवार के नियतांक का दोस्तों जो वैल्यू होता है डियर स्टूडेंट वो क्या होता है। देखो रेडिवार के नियतांक का मात्रक पूछा, सॉरी मात्रक ना पूछा डियर स्टूडेंट। चलो आप लोग कमेंट करो तो सही विद्यार्थी का देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। चलिए बहुत अच्छा विद्यार्थी सभी लोग कमेंट कीजिए। चलिए बिल्कुल जो विद्यार्थी इसका ये नंबर लगा रहे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि रेडिवार नियतांक का जो मात्रक होता है दोस्तों मीटर इनवर्स होते हैं। देखो मीटर इनवर्स होता है दोस्तों रेडिवार नियतांक का मात्रक। यहाँ से जो विद्यार्थी ये नंबर लगा है बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं 100% दावा करता हूँ डियर स्टूडेंट कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों लगभग 90% विद्यार्थी फेल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों 90% विद्यार्थी बोले ठीक हो। देखो आप लोग कमेंट करते देखते हैं किसका किसका वैल्यू आता है। ठीक है ना रेस्टोरेंट। चलिए आप लोग अब कमेंट कीजिए। रेस्टोरेंट कहा जा रहा है कि एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक के द्वारा वाहक होते हैं। डियर स्टूडेंट मुझे पता है कि आप लोग गलत करोगे, क्या करोगे गलत करोगे डियर स्टूडेंट कमेंट कीजिए ना, गलत होगा। चलिए देखो विद्यार्थी एन प्रकार के अर्धचालक में दोस्तों पूछा है, क्या पूछा अल्पसंख्यक पूछा है। अल्पसंख्यक एक दोस्तों बहुसंख्यक होता है। एक दोस्तों क्या होता है बहुसंख्यक होता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है बहुसंख्यक होता है। ठीक है ना पहले आप लोग को याद रखना है ए टाइप के अर्धचालक में बहुत संख्या के होते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो विद्यार्थी सी नंबर लगाओगे बी नंबर लगाओगे बिल्कुल नहीं डियर स्टूडेंट, आप लोगों का दोस्तों इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा, क्योंकि इन प्रकार के अर्धचालक में दोस्तों बहुसंख्यक पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन होगा। इन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन, अगर दोस्तों अल्पसंख्यक पूछेगा तो होल देगा। विद्यार्थी का दिमाग दोस्तों उड़ गया, समझिए। आप लोग अब सोचने लगे कि मैंने तो दोस्तों एन के लिए इलेक्ट्रॉन पढ़ा है तो कैसे हो सकता है यार कि ये हो जाए। ठीक है ना दोस्तों आप लोग को याद रखना अल्पसंख्यक पूछेगा तो हो लेंगे, अगर बहुसंख्यक पूछेगा तब इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है दोस्तों लेकिन अल्पसंख्यक पूछा है। चलो विद्यार्थी जो विद्यार्थी इसका ए नंबर ऑप्शन लगा रहे हैं स्टूडेंट बिल्कुल भौकाल मचा दिए। चलिए देखिए आप लोग को पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड, पीडीएफ आप लोग को कहाँ से पढ़ना है आप लोग को पता है। चलिए चलो विद्यार्थी आप लोग को पीडीएफ देखिए पढ़ने के लिए सिंपली आप लोग को गूगल पर चले आना है। देखो डी स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग को ये गूगल पर सर्च करना, थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए यहाँ से। ये तो आप लोग का बहुत कम समय बात हो रही है स्टूडेंट, तो यहाँ से आप लोग पीडीएफ कोर्स इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हो स्टूडेंट। इसमें आप लोग को पीडीएफ कोर्स मिल सकता है स्टूडेंट। इस नंबर पर आप लोग को कॉन्टेक्ट करना है। और ये पार्ट 14 वीडियो था। देखिए पीडीएफ कोर्स में आप लोग को क्या क्या मिला, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलेंगे, साथ में 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट और मॉडल सेट प्रैक्टिस आप लोग को सब एग्जाम तक मिलता रहेगा और अभी भी मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग जरूर कॉन्टेक्ट करना इस नंबर पर। आप लोग दोस्तों चलिए आप लोग को ले चलते हैं दोस्तों तारों के में कहां से आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड करना है, कहां से आप लोग आकर के पढ़ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट गूगल या क्रोम को आप लोग को ओपन कर लेना कुछ इस प्रकार से। देखिए स्टूडेंट यहाँ से आप लोग को टेस्ट लगाना है हिंदी का। ठीक है ना, तो सबसे पहले पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल या क्रोम को ओपन करना है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से आप लोग को सर्च करना है educationlecture.com। क्या दोस्तों educationlecture.com आप लोग को सिंपली क्या करना है सर्च कर देना मेरे प्यारे लाल। देखिए आप लोग क्या सर्च किए educationlecture.com। देखिए विद्यार्थी कुछ इस प्रकार से सर्च करने के बाद आ जाएंगे स्टूडेंट। तो यहाँ से आप लोग देखो, यहाँ से आप लोग क्या सर्च करा गूगल पर आगे जाना है, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहाँ से भी आप लोग क्लिक करके देखो कैसे टेस्ट लगाना है और पीडीएफ डाउनलोड करना है। सबसे पहले गूगल पर आप लोग को educationlecture.com सर्च कर सकते हो गूगल या क्रोम पर, और इस प्रकार से वेबसाइट पर आए हुए तो वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे। ओपन हो जाएंगे तो यहाँ पर देख लो 12th ISC। तो सबसे पहले आप लोग को बात लाएंगे टेस्ट कैसे लगाना है हिंदी का, तो सबसे पहले 12th ISC पर आ जाना है। चलिए दोस्तों देखिए 12th ISC पर क्लिक किया दोस्तों, तो यहाँ से आप लोग को हिंदी चैप्टर 1 का मान लीजिए आप लोग को टेस्ट लगाना है। तो सबसे पहले हिंदी पर यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्या करना है क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर देखोगे विद्यार्थी बातचीत लिखा हो, बातचीत पर क्लिक कर दोगे और यहाँ से आप लोग आ करके मेरे प्यारा लाल एवं सुंदर लाल सभी लोग आकर के टेस्ट लगाओ। ठीक है ना, अपना नाम खाली पूछेगा, अपन का नाम बता देना। ठीक है ना जी स्टूडेंट। चलिए देखो यहाँ से हम लोग टेस्ट लगाएंगे 5वां नंबर क्वेश्चन पर देखोगे टेस्ट लिखा हुआ है। विद्यार्थी कुछ देर पहले मैंने इसको दोस्तों अपडेट किया टेस्ट के लिए। तो यहाँ से आप लोग आकर के दोस्तों देखो अभी तक कोई विद्यार्थी टेस्ट नहीं लगा, तो आप लोग सबसे पहले आकर के टेस्ट लगा दे, क्योंकि अभी मैंने क्रेडिट किया है हिंदी दोस्तों बातचीत चैप्टर 1 टेस्ट। तो यहाँ से आप लोग आइए और टेस्ट लगाइए। देखो स्टार्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस प्रकार से आएगा, नाम पूछेगा तो अपना नाम दे दीजिए जो भी आपको नाम हो डी स्टूडेंट। तो यहाँ से मैं अपना नाम दे देता हूँ। चलिए डी स्टूडेंट चलो
यहाँ से आप लोग को लिखा हुआ दोस्तों नेक्स्ट, नेक्स्ट पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट कीजिए तो यहाँ पर आप लोग को लिखा हुआ बालकृष्ण भट्ट ने मोटी मोटी कितने निबंध लिखे थे, तो 1000 निबंध लिखे थे। कितने? 1000। यहाँ से 1000 क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से दोस्तों नेक्स्ट कीजिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए आप लोग को गलत मानना है, ये सुन आप लोग को मान लीजिए गलत मानना है, तो देखिए बातचीत का ऐसा विधायक से तो ललित निबंध गलत मारेगा, एक आंख का मार देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो ललित निबंध होता है, सभी विद्यार्थी को पता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग भी है दोस्तों, और यहाँ से चैप्टर वाइज भी आकर के पढ़ सकते हैं। तो आप लोग भी गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com, टेस्ट लगा दिए एडिशन, एकदम भौकाल मचा देंगे एग्जाम में। चलिए एडिशन आप लोग और भी कुछ करना है, चलिए पीडीएफ डाउनलोड ना करना है। चलिए यहाँ से थोड़ा सा बैक आओगे एडिशन, थोड़ा सा बैक कर लेते हैं यहाँ से। चलिए एडिशन देखो यहाँ से क्या पूछा है, चलिए 1 मिनट। चलिए विद्यार्थी यहाँ से आप लोग को क्या करना है, बैक चलाना, बैक चलाना। क्या करना है आप लोग को, या डाउनलोड ना करना पीडीएफ ना, तो क्वेश्चन बैंक 2023 दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन बैंक 2023 दिख रहा है, इस पर आप लोग को क्या करना है, टैप करना है, क्लिक करना है एडिशन, कुछ इस प्रकार से। देखिए क्लिक कर दें दोस्तों, एक बार टैप से मारेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मैथ डिफरेंशिएशन 5 चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब दिया गया स्टूडेंट। तो यहाँ से आप लोग को क्या करना है, पीडीएफ डाउनलोड करना है स्टूडेंट। देखो यहाँ पर अगला बार से मैं लिख दूंगा डाउनलोड पीडीएफ, तो ऐसे आप लोग को आसानी होगा यार पढ़ने में, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो मैथ का सब्जेक्टिव डाउनलोड सकते हो, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सेंटअप एग्जाम दोस्तों, डेट जारी सेट डाउनलोड कर सकते हो। मैथ का सेंटअप एग्जाम वायरल क्वेश्चन ये रहा, ये डाउनलोड कर सकते हो। वायरल क्वेश्चन दोस्तों 2023 सॉल्यूशन देखो पूरा मेरा फिजिक्स का ऑप्टिक्स, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑब्जेक्टिव। यहाँ से आप लोग भी एडिशन और क्या कीजिए, भौकाल मचा दीजिए। कुछ नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस पर भी आप लोग क्लिक कर सकते हो, या तो गूगल या क्रोम पर आगे जाकर के बहुत टाइम बचा हुआ है क्लास स्टार्ट होने में, तो आप लोग जाकर के सर्च कीजिए educationlecture.com और सर्च लगा दीजिए दोस्तों, और टेस्ट लगा लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे एडिशन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सभी लोग दोस्तों टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।